नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि किस प्रकार से विश्व के भूराजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों के बीच भारत कितनी अहम, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। डावोस में विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जोरों शोरों से चल रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब की बार ये वर्चुअल लेवल और लाइव स्तर दोनों लेवल्स पर हो रहा है। और विश्व आर्थिक फोरम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वक्तव्य दिया और विश्व भर के सीईओ से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रियाएं ली, प्रतिक्रियाएं सुनी और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने उन सीईओ से बातचीत की अपने वक्तव्य के बाद जिनकी जो कंपनियां हैं, जिनकी जो वैश्विक कंपनियां हैं, उनकी भारत में बड़े स्तर पर मौजूदगी है और जो भारत में यहाँ के खास करके विशेष करके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में और भी ज्यादा निवेश करने के इच्छुक हैं। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक फोरम एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा मंच है जहां विश्व भर के लीडर्स, विश्व भर के अर्थशास्त्री, थिंक टैंक, एनवायरमेंटलिस्ट, आर्थिक मामलों के जानकार, विभिन्न प्रकार के जानकार एकत्रित होते हैं और कई दिनों तक डिस्कशंस होते हैं, फोरम्स होते हैं, बहसें चलती हैं, डिबेट्स चलती हैं आर्थिक प्रगति से जुड़े मुद्दों को लेकर कि जो विश्व का आर्थिक ढांचा है, उसकी जो बुनियाद है, क्या वो सही है, क्या विश्व की आर्थिक प्रगति सही दिशा में जा रही है और किन पैमानों, किन मापदंडों पर विश्व के आर्थिक ढांचे को आगे ले जाना चाहिए। और तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स है कि आर्थिक विकास की जो फिलॉसफी है उस पर विवेचना होती है डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो ये एक प्रकार की एजेंडा सेटिंग कह सकते हैं पूरे विश्व के आर्थिक संवाद, इकोनॉमिक डायलॉग को लेकर कि जो मुख्य आर्थिक मुद्दे हैं जो विश्व को घेरे रहते हैं, उनको लेकर उनके जो केंद्र बिंदु है उस पर एक मोटी मोटी जिसको कहते हैं कि एक मत बन जाता है देशों के बीच में लेकर कि इन मुद्दों को लेकर इस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुछ रुझान मिल जाते हैं इस प्रकार के डिस्कशन से। हालांकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है डावोस का, वो पिछले कई सालों से विवादों के घेरे में भी रहा है और मुख्यतः इसी बात को लेकर कि कई लोगों को लगता है, आलोचकों का मानना है कि जो फोरम है ये सिर्फ पैसे की फिजूल खर्ची है, बर्बादी है और यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का, क्योंकि कोई अग्रीमेंट तो होता नहीं, तो कोई ठोस निष्कर्ष निकल नहीं पाता। बस हर साल जो विश्व भर के लीडर्स हैं उनको अपने घूमने फिरने की एक जगह मिल जाती है। तो एक आलोचना है और ये आलोचना अपनी जगह है और इस पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो इस विवाद में तो पूरा दिन लग सकता है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, कि जो डावोस में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें एक प्रकार की एजेंडा सेटिंग जरूर होती है पूरे विश्व के इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर। तो इस बार के विश्व आर्थिक फोरम की जो थीम है वो कुछ इस प्रकार है, अ क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। यानी कोविड महामारी के जिस बुरे दौर से पूरा विश्व गुजरा है, ऐसे समय में विश्व के सभी देश आपसी विश्वसनीयता एक नए सिरे से कैसे स्थापित करें, एक आपसी संवाद दोबारा कैसे कायम करें, दोबारा कैसे शुरू करें। क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि अलग थलग चलने से कुछ नहीं होगा, ना तो क्षेत्रीय गुटबाजी से कुछ हासिल होगा, कुछ मिलेगा, और ना ही आर्थिक गुटबाजी करने से। क्योंकि कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से, जिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से पूरे विश्व में अपने पैर पसारे हैं, उसने विकसित और विकासशील देशों के बीच या फर्स्ट वर्ल्ड और तथाकथित थर्ड वर्ल्ड के बीच जो कृत्रिम विभाजन रेखाएं थी, जो लोगों की स्वरचित रेखाएं थी, उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। तो पूरे विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के साथ एक नए सिरे से एंगेज करना होगा, नए सिरे से डायलॉग करना होगा। ये जो पुराने स्टीरियोटाइप्स हैं, इन सबको खत्म करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया कि किस प्रकार कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में भारत ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। और आपको स्वयं भी याद होगा कि जब कोरोना महामारी का शुरुआती दौर था पिछले वर्ष, तो भारत पीपी किट्स, मास्क सब कुछ इंपोर्ट करता था, आयात करता था। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होता था, उत्पादन नहीं होता था। लेकिन आज भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि नहीं सिर्फ वो इन चीजों का उत्पादन
इस हद तक कर रहा है कि डोमेस्टिक आपूर्ति हो सके, उसकी खुद की आवश्यकताएं पूरी हो सके, बल्कि पीपीई किट्स और मास्क का एक्सपोर्ट भी कर रहा है, निर्यात भी कर रहा है भारत। तो दूसरे देशों को भी भारत ये सामान मुहैया करा रहा है और ये मात्र 8-9 महीनों में ही संभव हो पाया है। फिर भारत की कोरोना टीकाकरण की ड्राइव करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मात्र 12 दिनों में 2.3 मिलियन से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है और अगले कुछ महीनों में 300 मिलियन बुजुर्गों और ऐसे लोगों को जो कि कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त है, उन्हें उनका टीकाकरण करने का लक्ष्य है, जो कि पूरा हो जाएगा। आज का दौर इंडस्ट्री 4.0 का दौर है, यानी विश्व एक नए प्रकार के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहा है और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये मशीनों और फैक्ट्रियों से चालित नहीं है, मशीन और फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द नहीं घूमता, ये उसके औजार नहीं है, बल्कि डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के औजार हैं। डिजिटल मीडियम ने हर काम को करने के तरीके को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो अब लोग चाहे इसको माने या ना माने, इसको सिर्फ एक मार्केटिंग लैंग्वेज मार्केटिंग गिमिक बताएं, लेकिन ये एक सच्चाई है जिससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने वक्तव्य में इंडस्ट्री 4.0 का जिक्र करते हुए बताया कि भारत किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड को रीइन्वेंट कर रहा है और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा के माध्यम से भारत ऐसे लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो अभी तक इस मुख्य धारा से बाहर थे, इससे एक्सक्लूडेड थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस प्रकार इस डिजिटल रेवोल्यूशन के माध्यम से कम 1.3 बिलियन भारतीयों के पास यूनिवर्सल आधार कार्ड है और किस प्रकार मात्र दिसंबर 2020 एक महीने में यूपीआई आईडी के माध्यम से 4 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ। इसके अलावा कोरोना काल में भारत ने लगभग 760 मिलियन लोगों के खाते में 1.8 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा धनराशि का डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर किया। और जो सबसे जरूरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व आर्थिक फोरम में अपने डिजिटल वक्तव्य में कही, वो ये कि कोरोना काल से हम सभी को यह सीख मिली है कि, और इसी को कभी भुलाना नहीं चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक अच्छे और सुगम जीवन के लिए एक माध्यम मात्र होती है और हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा जाल ना बन जाए जिसमें हम खुद ही फंस कर रह जाए। तो दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।